आपकी फरमाइश पे हम लेके आए हैं ब्लैक ड्रेसेस जिन पे हमने पैचेस वर्क किया है और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा ना स्टाइलिश सा इनको स्टिच किया गया है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ड्रेसेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके लिए हम लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना मत भूलेगा। तो चलिए वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम आपको ये ब्लैक वाला ड्रेस दिखाएंगे क्या क्या हमने इसके लिए एक्सेसरीज यूज़ की हैं और किस तरह से इनको स्टिच किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इतनी मेहनत जो है ना वो हम अपने व्यूअर्स के लिए ही करते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाने वाली हूँ कि जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ना स्टिच किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से इसके जो है ना पौंचे हमने बनाए हैं जॉइंट लेस की हेल्प से, जो कि इस तरह लगी हुई बहुत प्यारी बहुत स्टाइलिश लगती है। जितनी शलवार की लेंथ चाहिए थी वो हमने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टियाँ कट करके जॉइंट लेस के साथ अटैच की है। इस तरह से हमारी शर्ट की लेंथ पूरी होगी। जो ये वाली पट्टी है ना इसकी जो चौड़ाई है ना वो 1.5 इंच है और जो नीचे वाली है ना वो हमने कुछ एक्स्ट्रा रखी थी। यानी कि हमें जो है ना नीचे पहुँचे की फोल्डिंग के लिए अलग से फैब्रिक नहीं लगाना पड़ा। ट्राउज़र की लेंथ जो थी 39 थी, तो 39 पे हमने कपड़े को बैक साइड पे फोल्ड करके तो उसको हमने तरपाई लगा लिया था, हैंड स्टिच कर लिया था। तो इस तरह से इस ट्राउज़र की लेंथ जो पूरी हो गई थी और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा ना ये ट्राउज़र बन के रेडी हुआ था। इस तरह से हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ सिंपल जॉइंट लेस लगा कर ही हम स्टाइलिश सा ट्राउज़र अपना रेडी कर सकते हैं। और इस तरह से चौक से डिस्टेंस रखते हुए ना हमने इसको बड़ी खूबसूरती से ही स्टिच किया है और यकीनन आपको ये ट्राउज़र बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ। इसकी शर्ट पे बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत स्टिच की गई थी। ज़्यादा जो इस पे फोकस है ना स्टिचिंग पे दिया गया था क्योंकि सिंपल थी और जो स्टिचिंग को है ना नीट रखा गया था ताकि इसमें जो है ना और ख़ूबसूरती बढ़ सके। अच्छा ये देखिएगा ये है जी, इसमें हमने पैच लगाया है। बहुत प्यारा बहुत ही खूबसूरत जो था ना ये पैच लग रहा था। सिंपलिसिटी जो थी ना इसकी और इनहेंस हो रही थी। टोटल ड्रेस सिंपल था, सिर्फ इस पैच की वजह से ही ये ड्रेस बहुत बहुत प्यारा खूबसूरत सा लग रहा था। अब पैच में क्या ख़ास बात है, ये सारा जो था ना ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वर्क था इसके ऊपर और इस तरह से ना फ्लावर्स में मिरर्स लगे हुए थे। और इस पैच को ना हमने रॉन्ग साइड से लगा के ना तो फिर हमने फ्रंट साइड पे इसको पलट लिया था इस तरह से। और फिर जो इसके किनारे पे ना फोल्ड करके ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो फिर हमने इसको सादा सिलाई मशीन से ही स्टिच किया था। तो इस तरह के पैचेस जो है ना हम इजीली घर पे लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा ये सिलाई सिंपल जो है ना सादा मशीन होती है उसके साथ ही ये लगाई गई है। तो इस तरह से जो लूज़ में इसके स्लीव्स रखे गए थे क्योंकि जो लूज़ स्लीव्स होते हैं ना वो आप अक्सर ब्रांडेड ड्रेसेस में शर्ट्स में देखते होंगे और लूज़ ढीले ढाले जो पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं गर्मियों में। अब चलते हैं हम इसकी नेकलाइन की तरफ। नेकलाइन को भी हमने पैच के साथ ही रेडी किया है, राउंड में और वी कर दिया गया है साथ। और इस पे पैच किस तरह से लगाया गया है वो भी मैं आपके साथ छोटा सा क्लिप है शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। इस तरह के नेक लाइन पहने हुए बहुत बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं और उलझन नहीं होती। सबसे पहले हमने इस पैच को लगाया था और इस तरह से नीचे से हमने वी शेप दे दी थी ताकि थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक आ जाए। और बाद ही ना फिर हमने तो यहाँ पे ना मैं आपके साथ छोटा सा इसकी स्टिचिंग का क्लिप शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तकरीबन 4 से 5 इंच जो है ना फैब्रिक हमने छोड़ के तो फिर इस पैच को हमने सीधा इस तरह से लगाया है और वी टर्न दे के ना इसको ऊपर की तरफ लेके सिलाई लगा दी थी। उसके बाद जो थे ना राउंड नेक लाइन वी कट के साथ स्टिच की गई थी। तो इस तरह से कुछ इस नेक लाइन की लुक आ गई थी। यकीनन आपको अब समझ आ गई होगी और इस नेक लाइन को बनाना बहुत आसान था। और ये देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत स्टाइलिश सी नेक लाइन जो थी ना हमारी रेडी हो गई थी। अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ। तो इसके दामन पर भी ना पैच को लगाया गया है।
ड्रेस बिल्कुल सिंपल था प्रिंट में, लेकिन इस पैच की हेल्प से ना इसमें बहुत ही खूबसूरती आ गई थी। और देखिए इस तरह से आप भी छोटे छोटे से पैचेस लगा के ना अपने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। चौक पर फैब्रिक पट्टी लगा के ना जो शर्ट में से फैब्रिक बचा था तो फिर हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया था, और जो बैक साइड थे वो हमने ट्राउज़र में से जो फैब्रिक बचा था उसके साथ हमने फोल्डिंग कर दी थी, और इस तरह से इसको तिरछा फोल्ड करके तो फिर हमने इसको नीट कर लिया था। और यहाँ से जो चौक की हिप की सिलाई है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसको स्टिच किया जाए ना तो फिर चौक नहीं फटते। और यहाँ पे ना अब आपको मैं शर्ट की बैक साइड दिखाऊंगी। और इस शर्ट की बैक साइड जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थी। सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, चौक पे दामन पे फैब्रिक पट्टी लगा के फोल्डिंग की गई थी, जो कि इसकी खूबसूरती को, स्टिचिंग की खूबसूरती को और इन्हेंस कर रही थी। तो यहाँ पर ये ड्रेस जो है ना कंप्लीट हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। इस ड्रेस को भी मुहर्रम के लिए रेडी किया गया था। सिंपल सा जो था ना, प्यारा सा ये खूबसूरत सा स्टिच किया गया है, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ना फैब्रिक का पैच इस पे यूज़ किया गया है। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत ही नीटनेस के साथ हुई पड़ी है, और इस तरह से राउंड नेक और वी कट है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप सोचते होंगे कि हर नेक लाइन जो है ना ये इस तरह का ही क्यों रखा गया है। अरे भाई, जिनके ड्रेसेस रेडी कर रहे हैं, अगर उनकी ही डिमांड यही हो कि हमें यही नेक लाइन चाहिए, तो फिर हम भी वही बनाएंगे ना। और इस तरह के नेकलेस बनाने का स्टिचिंग का छोटा सा क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है। सेम वैसे ही ना हमने इस पैच को लगाना है। यहाँ से जो था ना मैंने सीधा ही फोल्ड कर दिया था, अलग अलग से दो सेम पट्टियाँ कट करके, और उसके बाद इसको सिलाई लगा के इस तरह से स्टिच किया था। उसके बाद राउंड वी कट के साथ नेक लाइन को स्टिच किया गया था। स्लीव्स देखिए, इसके साथ स्लीव्स पे भी यही पैच लगाया गया है। माशाल्लाह से इतना प्यारा खूबसूरत ये पैच था ना, जिसने इस ड्रेस की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी नीटनेस के साथ हुई पड़ी है, और इसको हमने स्टिच भी कुछ इस तरह से किया है कि बहुत ही खूबसूरत जो था ना ये लग रहा था। पैच को इस तरह से रॉन्ग साइड पे लगा के ना, तो फ्रंट साइड पे हमने इसको टर्न कर लिया था। इस तरह से किनारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ना किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली थी, और बिल्कुल सादा सिलाई मशीन से ही इसको स्टिच किया गया है। और बैक साइड से देखिए कितना नीटनेस के साथ खूबसूरती से इसको स्टिच किया गया है, और माशाल्लाह से स्टिच होने के बाद भी बहुत प्यारी जो थी ना इसकी एक लुक आ गई थी। और इस तरह से नेक लाइन और स्लीव्स माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके जो एम्ब्रॉयडरी सारी ड्रेस पे छाई हुई थी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जो थी ना इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। तो इस तरह से अगर आप भी कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते ना, तो प्रिंटेड ड्रेसेस पर ना प्यारे प्यारे से पैचेस लगा के ना ड्रेस की खूबसूरती को और इन्हेंस कर सकते हैं। और इस तरह के ड्रेसेस जो है ना, अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती ना, तो आप वीडियोस को देख के ना आप खुद ही घर पे स्टिच कर सकते हैं। इन पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और स्टिचिंग के आइडियाज़ जो है ना सारे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी वीडियो में तो मैंने आपके साथ क्लिप भी शेयर किया है, ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं उनको समझने में आसानी रहे, और वो खुद ही घर पे ना इस तरह से मेरी वीडियोस देखने के बाद अपने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो है ना स्टिच कर सके। और जो इसका दामन था ना, इस तरह से सिंपल सिलाई लगाई गई थी। और बाकी जो इसका ट्राउज़र है ना, वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल रखा गया था, कोई भी इस पर वर्क नहीं था पैच वगैरह का, क्योंकि ऑलरेडी जो फैब्रिक पे प्रिंट ही बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत था ना, कि इस ड्रेस पे मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जो पॉंचे की फोल्डिंग के लिए हमने फैब्रिक लिया है ना, वो 1.5 से 2 इंच तक रखा है, और इस तरह से इलास्टिक लगा के तो इस ड्रेस को कंप्लीट किया गया है। और उम्मीद है कि आपको ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सिंपलिसिटी को बरकरार रखते हुए इन ड्रेसेस को हम रेडी करते हैं। यकीनन आपको ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। इस ड्रेस में ना हमने कंट्रास्ट रखा है ब्लैक का, और स्किन कलर की इसके साथ शर्ट रेडी की है। और सबसे पहले ना मैं आपको इसकी शर्ट को ओपन करके दिखाऊंगी। इस तरह से बैन वाली नेक लाइन जो है इसके साथ रखी गई है, साथ में इसके छोटी छोटी सी ना लेस अटैच की गई है, जो कि इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर रहा था। इस तरह से वी कट में हमने लेस लगा के ना अंदर की जानब, और इस तरह से एक साइड पे पट्टी पे लगा दी है। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जो थी ना ये नेक लाइन बन गई थी।
अब चलते हैं हम इसके स्लीव की तरफ। स्लीव्स पे हमने बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर भी ये कैसे बना है वो सारे मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली। इस तरह से लूज़ में स्लीव्स रखे गए हैं और इस तरह से ये बॉर्डर कैसे बना है। इसकी जो लेंथ थी ना स्लीव्स की कम हो रही थी, तो ये साइड से जो था ना ये फैब्रिक बचा था उसके हमने स्लीव्स रख दिए। तो जो साइड से इस तरह से कटिंग में फैब्रिक निकला है ना, वो हमने फ्रंट साइड पे आगे की तरफ लगा के ना जॉइंट लगा दिया था इस तरह से। तो ये स्लीव्स की लेंथ जो थी ना ये बढ़ गई थी और जो जॉइंट था ना ये ऊपर की तरफ आ रहा था। नीचे को ये बिल्कुल नीट हमने रखा था और जो जॉइंट था ना उसके ऊपर हमने ये पैच लगा दिया था। तो इस और अभी ना हमें इस स्लीव्स की थोड़ी सी लेंथ और बढ़ानी थी, तो फिर जो ट्राउज़र में से फैब्रिक बचा था ना उसको हमने आगे को इस तरह से बढ़ा के ना जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने बैक साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह से ये बॉर्डर बन के रेडी हुआ था। अब ये बॉर्डर हमने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी ख़ुद ब खुद बन गया है, लेकिन बनाने में भी जो है ना इस तरह से बनाएं कि बहुत ही स्टाइलिश एक लुक आ जाए। और देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा खूबसूरत जो था ना ये स्लीव और नेक बन गया था। अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ। दामन पे हमने क्या किया है, फैब्रिक पट्टी लेस के साथ अटैच की गई है। जो ट्राउज़र में से फैब्रिक बचा था ना उसी की हमने फैब्रिक पट्टी कट की है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई में, और साथ में ना ये बारीक वाली लेस लगा के ना तो फिर इसको स्टिच किया गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती नीटनेस के साथ इसको स्टिच किया गया है। ठीक है, इस तरह से। और बहुत प्यारी जो थी ना एक लुक आ गई थी। मज़ीद जो है ना इस पर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जस्ट जो था प्रिंट फैब्रिक लगाया है और इस तरह से लेस अटैच की है और बहुत खूबसूरत जो थी ना ये हमारी शर्ट बन के रेडी थी। इस तरह से छोटी छोटी सी बारीक लेस लगा के ना हम अपनी ड्रेस की खूबसूरती को और ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। चौक पे, दामन पे, फ्रंट साइड, बैक साइड दोनों पे फैब्रिक पट्टी के साथ लेस अटैच की गई थी। अब चलते हैं हम इस शर्ट की बैक साइड की तरफ। बैक साइड पे ही फैब्रिक पट्टी और लेस थी, तो इस तरह से सिंपल भी था लेकिन ये कुछ स्टाइलिश सा प्यारा सा भी लग रहा था इस तरह। अब मैं दिखाती हूँ इसके साथ ट्राउज़र। ट्राउज़र देखिए इस तरह से प्रिंट में है और प्रिंट पे ना डिज़ाइनिंग शो नहीं होती, तो इसको बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा गया था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ था। तकरीबन 1.5 इंच की ना इसकी फोल्डिंग की गई थी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के। तो बाकी जो था ना ये ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था। और जो इसमें इलास्टिक लगाया गया ना फ्रंट साइड में तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच तक डीप रखा जाता है और बैक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट इलास्टिक लगाया जाता है। तो इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दिया गया है। यकीनन आपको ये ड्रेस भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सिंपलिसिटी में सबसे बढ़ के है। ये देखिएगा इस तरह से चिकनकारी की ये शर्ट है और इसके साथ जो था ना प्रिंटेड ट्राउज़र रखा गया है। ये मैचिंग किया गया है और वाइट चिकनकारी का फैब्रिक लेके ना तो जो ट्राउज़र का बेस कलर है ना उसके साथ ही इसको डाई करवाया गया था। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी ये शर्ट लग रही थी ना स्टिच होने के बाद। सिंपल थी, स्टाइलिश थी, बहुत प्यारी खूबसूरत सी ना। चिकनकारी है, इसके ऊपर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी का काम है, तो इस पर मज़ीद जो है ना डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से बैन नेकलाइन रखा गया है वी कट के साथ। अब चलते हैं हम इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का मैं आपको बताऊंगी कि जो चिकन कट का फैब्रिक होता है ना बहुत कम दिया गया होता है और इसमें शर्ट बनाना बहुत मुश्किल होती है। तो साइड से जो फैब्रिक निकलता है ना उसी में से हमने बाजू बनाने होते हैं। तो 2-3 जॉइंट जो थे ना ये बाजू में लग गए थे। एक तो ये इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और उसको ना हमने इस तरह से लेस के साथ अटैच कर दिया था। साथ में जो इसके किनारे पे ना ट्राउज़र में से जो फैब्रिक बचा था ना उसकी फैब्रिक पट्टी बना के तो इसको इस तरह से स्टिच किया गया है। और फैब्रिक पट्टी को ना हमने हैंड स्टिच ही किया है, मशीन के साथ स्टिच नहीं किया, क्योंकि जो इसका कलर था ना कुछ ऐसा था कि ना ही इसके साथ सेम लेस मैचिंग हो रही थी, ना ही इसके साथ सेम थ्रेड मिल रहा था। और जो ट्राउज़र का शर्ट का फैब्रिक हमने बनाया है ना वो भी हमने इसको डाई करवा के ही बनाया है। तो इस तरह से जो जॉइंट लगाया ना उस पर हमने लेस अटैच की है। लेस में भी कोई 19-20 का फ़र्क आ रहा था। तो इस तरह से स्लीव्स की लेंथ को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, साथ में लेस अटैच की है। और इस तरह से ये भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हमने कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, ये बॉर्डर की शेप भी आ गई थी। तो इस तरह से अब हम दामन दिखाएंगे। दामन पे हमने क्या किया है,
जो ट्राउज़र में से फैब्रिक बचा था उसकी हमने फैब्रिक पट्टी बनाई है और इस तरह से इस लेस के साथ इसको अटैच किया गया है। टोटली जो था ना हैंड स्टिच इसको किया गया है, मशीन के साथ हमने इसको स्टिच नहीं किया क्योंकि थ्रेड जो था ना वो कुछ डिफरेंट लग रहा था। तो इस तरह से ये देखिएगा, मैं आपको अब क्लोज करके दिखाऊंगी कि कितना प्यारा माशाल्लाह से ना इसका दामन रेडी हुआ था। इस तरह से चिकन कट के ड्रेसेस पे बारीक बारीक सी लेसेस लगाइएगा जो कि इनकी खूबसूरती को और इन्हेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। तो इस तरह से जो भी कोई ट्राउज़र लेना प्लेन या प्रिंट में तो उसकी ही फैब्रिक पट्टी लगा ले, क्योंकि इसमें से कपड़ा जो था ना एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बचता। ये हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना ये ट्राउज़र में से ही लेके तो इस पर फैब्रिक पट्टी लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप एक्स्ट्रा से पलटावा लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी ही चॉइस होगी। तो बैक साइड से अब दिखाऊंगी, बैक साइड से भी बिल्कुल सिंपल थी ये शर्ट की अपनी ही एक ग्रेस थी, इसमें मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारा काम है आपको दिखाना। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाऊंगी। ट्राउज़र इसका प्रिंट में है और बड़े प्यारे प्यारे से ना इसके अंदर से शेड्स निकल रहे हैं। इस तरह से इसका ट्राउज़र स्टिच किया गया है बिल्कुल सिंपल में। और जो फ्रंट साइड है ना इलास्टिक की वो डीप रखी गई है तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच तक, और बैक साइड पे स्ट्रेट ऐसे इलास्टिक लगाया गया है। इस तरह से ब्रांडेड ट्राउज़र में इलास्टिक लगाया जाता है और जो तकरीबन 1.5 इंच से पौने 2 इंच तक जो है ना इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के पौंचों की फोल्डिंग की गई है। बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखते हुए ना इन ड्रेसेस को स्टिच किया गया है, ये देखें। और यकीनन आपको ये ड्रेस भी बहुत पसंद आया होगा। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस का कलर इतना प्यारा इतना खूबसूरत है ना, और इसके साथ रखा गया है बॉक्स ट्राउज़र जो कि आजकल इतना ट्रेंडिंग में जा रहा है ना बहुत ज़्यादा, और इसकी कटिंग भी बहुत इजी है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। इस तरह से सबसे पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाऊंगी। किनारे किनारे पे ना इसके इस तरह से बारीक सी लेस अटैच की गई है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया गया है ना वो तो तकरीबन मैंने 4 इंच चौड़ाई में कटिंग करके लगाया है, क्योंकि ये लूज़ में होता है ना, तो अगर हम जो फैब्रिक है ना ज़्यादा चौड़ाई में लगाएंगे ना तो इस तरह से ये इसमें ना ट्राउज़र में एक जान सी आ जाएगी। जब पहना हुआ होगा ना एक बड़ी प्यारी सी इसमें लुक आएगी। तो ये देखिएगा तकरीबन 4 इंच तक जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के ना फिर इसकी फोल्डिंग की है, और किनारे पे लेस लगा दी है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। और कलर जो था ना इस ड्रेस का माशाल्लाह से बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत था। समर के लिए तो ये कलर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठंडा ठंडा सा ये कलर होता है पहनने में भी, और देखने में भी बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो ये है जी इस तरह से बॉक्स ट्राउज़र, और इस तरह से ट्राउज़र रखिए अपने ड्रेस को स्टाइलिश एक लुक दीजिएगा। और अब इसकी शर्ट जो थी ना वो प्रिंट शर्ट थी और बहुत प्यारा इसका प्रिंट था। कलर माशाल्लाह से इतना प्यारा है ना, और इसके ऊपर भी हमने पैच वर्क किया है। इस तरह से स्लीव्स पे पैचेस लगाए हैं, नेक पे पैचेस लगाए हैं, लेकिन लगाए किस तरह से हैं वो भी मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ। सबसे पहले ना जो पैच है ना ये आप इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक कीजिएगा कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है, और ये सेम जो था ना पैच इस फैब्रिक के साथ मैच हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये अलग से बाय किया गया है। कुछ इस पर कलर्स पैचेस के एम्ब्रॉयडरी वैसी थी, कुछ उस पर प्रिंट वैसा था, तो सेम जो था ना ये मैचिंग हो गई थी, और इस पे पैच लगा इंतहाई खूबसूरत लग रहा था अभी। और ये देखिएगा इसकी नेकलाइन स्लीव्स और दामन की कुछ लुक कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। अब मैं ना आपको आइडिया दूंगी कि ये डिज़ाइन बना कैसे है। ये पैच दामन का सेम ऐसे नहीं था, इसको बनाया गया है कैसे, क्योंकि हमें शर्ट की लेंथ बढ़ानी थी, तो इसको ना पैच को सेंटर से सिलाई करके ना इस तरह से तो फिर हमने इसकी दामन पे लगाया है, और इस तरह से शर्ट की लेंथ भी बढ़ गई थी। और लगाया कुछ इस तरह से है कि ये जो इसके लीव्स है ना ये आपस में इस तरह से मिल रहे हैं, और फिर इसको स्टिच किया गया है बहुत ही ख्याल के साथ, ताकि ये एक ही बॉर्डर लगे ना कि लगे कि अलग अलग बॉर्डर हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथ में चौड़ाई में बॉर्डर बन गया था, और एम्ब्रॉयडरी ही एम्ब्रॉयडरी थी, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो थी ना इसके दामन की एक लुक आ गई थी। एक तो इसका कलर बहुत प्यारा था, ऊपर से दामन माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, और कुछ लगाया इसको इस तरह से था
कि ये कंप्लीट एक सेट की शेप में आ गया था। मींस के दामन का जो बॉर्डर था चौड़ाई में था, स्लीव्स का उससे कम, और जो नेक लाइन है ना उसका कम। अब ये देखिए जो सिंगल पट्टी थी ना वो हमने इस तरह से स्लीव्स पे अटैच की है, और सिंपल सादा सिलाई मशीन की हेल्प से ही। और जो पैच था ना वो थोड़ा सा इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाई गई है, और जो स्लीव्स का था ना फैब्रिक वो कम था तो इसलिए भी कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई थी। और जो नेक लाइन है ना, जो स्लीव्स में से पैच बचा था ना उसकी कटिंग करके ना हमने इस नेक लाइन पे लगा दिया है। अब नेक लाइन पे ना पूरा हमने स्लीव वाला पैच नहीं लगाया, जो स्कैलप्स वाला था ना वो हमने कटिंग करके ना इसको लगा दिया। पहले हमने पैच लगाया, उसके बाद राउंड शेप में वी कट दे के ना फिर इसको स्टिच किया गया है। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो थी ना ये नेकलाइन हमारी बन गई थी। ये देखा टोटल पैच था ना ये, तो जो ये स्कैलप वाला था ना इतना पार्ट ये हमने नेकलाइन पे लगा दिया था। तो इस तरह से नेकलाइन भी हमारी कुछ डिफरेंट सी बन गया, स्लीव्स भी हमारी डिफरेंट है और दामन भी हमारी डिफरेंट है। यानी कि है तो सेम पैच पर, लेकिन दामन, स्लीव्स और नेकलाइन की ना कुछ डिफरेंट लुक्स जो थी ना आ गई थी इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, और एक पैच की हेल्प से ही हम किस तरह से डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं आपको आइडियाज़ मिल सकें। तो ये दो पट्टियाँ थी पैच की, जिसमें से एक हमने दामन पे लगा दी है और जो दूसरी थी ना वो स्लीव्स पे लगाई हैं, और जो स्लीव्स पे था ना वो उसमें से भी हाफ कट करके हमने इस पे नेकलाइन पे लगाई है। सबसे पहले हमने पट्टियाँ अटैच की, उसके बाद हमने राउंड वी कट के साथ नेकलाइन को अटैच किया है। अगर हम बिल्कुल चौड़ाई वाली पट्टी लगाते ना इस तरह नेकलाइन पे तो नेकलाइन की शेप अच्छी नहीं आनी थी। और ये जो नेकलाइन ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है, इसलिए हमने ज़्यादातर जो है ना यही नेकलाइन रखे हैं। और इस तरह से अब मैं आपको कंप्लीट जो है ना इस ड्रेस की लुक दिखाने वाली हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह से दामन कितना प्यारा लग रहा है। और अब ना मैं आपको इसका दामन क्लोज करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। और जो बैक साइड से इसके फोल्डिंग की गई है ना वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिएगा इस तरह से जो पैच का ही फैब्रिक था ना उसके साथ ही अपने बैक साइड से फोल्डिंग कर दी थी, और शर्ट की लेंथ भी बढ़ गई थी। और जो बैक साइड पे शर्ट का फैब्रिक बचा था ना उसके साथ हमने फैब्रिक पट्टी लगा के बैक साइड से फोल्डिंग कर दी थी। और जो हमने लेंथ बढ़ाई थी ना फ्रंट साइड से, तो लेंथ बढ़ने के बाद ना बैक साइड जो थी ना इतनी कम हो रही थी, और ये बॉर्डर जो था ना साइड में दिया गया था हमें शर्ट के साइड में। तो फिर हमने बैक साइड पे इस तरह से लगा के ना तो बैक साइड की लेंथ को भी पूरा कर दिया था। बिल्कुल लॉन्ग लेंथ शर्ट ये बन के रेडी हुई थी। और यहाँ पे भी ना दो बॉर्डर अटैच हुए हैं, और इस तरह से ना जितनी हमें लेंथ चाहिए थी ना उतनी रख के बाकी जो थी ना हमने बैक साइड पे फोल्ड कर दिया था। और जो ज्वाइंट है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने इस फैब्रिक की हेल्प से सिक्योर कर दिया था। ये फैब्रिक शर्ट में से ही बचा था और उसकी हमने फैब्रिक पट्टी लगा दी थी, और इस तरह से ज्वाइंट भी हाइड हो गया था और बैक साइड पे भी बॉर्डर बन गया था। और कितना प्यारा बॉर्डर ये था ना सेट हो गया था साइडों पे इस तरह से, किनारे सेंटर पे दोनों साइडों पे सेम बॉर्डर है, सेंटर में और है। तो बहुत प्यारा ना ये बॉर्डर बन गया था इस तरह से माशाल्लाह से। तो ये आपके लिए आइडियाज़ है इस तरह से। अगर आप नीटनेस के साथ ड्रेस को स्टिच करना चाहते हैं ना तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप ड्रेस की खूबसूरती को और इन्हेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको ना दिखाऊंगी कि फैब्रिक पट्टी की हेल्प से ही हमने चौक की फोल्डिंग की है, और इस तरह से तिरछा फोल्डिंग करके ना इस तरह से इसको स्टिच किया गया है। तो ये देखिएगा, और यहाँ से जो हिप की सिलाई होती है ना वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ना चौक से तो फिर हमने इसको स्टिच किया है। और इस तरह से चौक बिल्कुल भी नहीं पड़ते। और ये फैब्रिक जो था ना ट्राउज़र में से बचा था तो फिर उसके साथ ही हमने ना फैब्रिक पट्टी बना दी, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो थी ना इसकी एक लुक क्रिएट हो चुकी थी जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो इस फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई रखी गई थी ना तकरीबन 1.5 इंच तक रखी गई थी। और इस तरह से 1.5 इंच चौड़ाई में ना पट्टी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ज़्यादा चौड़ाई में भी अच्छी नहीं लगती, तकरीबन 1.5 इंच जो है ना आप रखा करें तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा होता है। और यहाँ से ना चौक से
हिप की सिलाई से ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ना, तो फिर किनारे पे ना हमने वी शेप में ही सिलाई लगा दी थी थोड़ी सी। तो इस तरह से क्या होता है कि चौक बिल्कुल भी नहीं फटता, क्योंकि लॉन के कपड़े ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल नाजुक से होते हैं, उठने बैठने से ये फट जाते हैं। तो इस तरह से फ्रंट साइड से दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से इसकी शेप आती है। तो ये आपके ना काफ़ी लॉन्ग टाइम चले जाते हैं। तो ये है जी इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। यकीनन आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।